कब है बिहार का महापर्व, जाने नहाय खाए से लेकर सूर्योदय अर्घ्य का सही समय। दिवाली के बाद हर बिहारियों को छठ पूजा का इंतजार रहता है। इस त्योहार में हर से लेकर घाटों तक खास रौनक देखने को मिलती है। बात दें कि छठ पूजा इस साल कब है और इसका सही समय क्या है। दिवाली के बाद हर बिहारियों को छठ पूजा का इंतजार रहता है। इस त्योहार में हर से लेकर घाटों तक खास रौनक देखने को मिलती है। बात दें कि छठ पूजा इस साल कब है और इसका सही समय क्या है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया सूर्य भगवान की बहन हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया की उपासना और व्रत करने से संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति आती है। बता दें कि इस साल छठ पूजा का पहला दिन यानी कि नहाय खाए 25 अक्टूबर छठ पूजा 2025 को मनाया जाएगा। वहीं खरना 26 अक्टूबर, उसके बाद 27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 05:40 पर और 28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 06:30 पर होगा। कब है छठ पूजा, जाने नहाय खाए से लेकर सूर्योदय अर्घ्य का शुभ मुहूर्त। छठ पूजा 2025। छठ पूजा इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद आते हैं खरना, संध्या अर्घ्य और पर्व का समापन उषा अर्घ्य और पारण। जानते हैं छठ का 4 दिनों का पूरा शेड्यूल। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व छठ इस बार 25 अक्टूबर से शुरू होगा और यह 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। देवी छठी मैया सूर्य देव की बहन और शक्ति स्वरूपा हैं। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से परिवार की रक्षा, स्वास्थ्य, सफलता और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री या प्रकृति का छठा अंश मानी जाती हैं। जानते हैं छठ पूजा 2025 की पूजा विधि और बाकी जानकारी डिटेल में। नहाए खाए। नहाए खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। छठ पूजा के पहले दिन घर, नदी या तालाब में स्नान किया जाता है। इस बार नहाए खाए 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नहाए खाए के दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस बार खरना शनिवार 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सूर्योदय 6:29 और सूर्यास्त 5:41 पर होगा। बता दें कि छठ के दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। दिन भर बिना जल और अन्न के रहने के बाद शाम को सूर्यास्त के समय गुड़ और चावल की खीर या पूरी का प्रसाद खाया जाता है। इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। षष्ठी संध्या अर्घ्य। षष्ठी या छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन व्रती नदी या तालाब के किनारे घाट पर इकट्ठा होते हैं। शाम के समय सूर्यास्त होते ही व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। इस दिन बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं। बता दें कि इस बार षष्ठी सोमवार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:30 और सूर्यास्त 5:40 पर होगा। उषा अर्घ्य और पारण। यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य को दूसरा और अंतिम अर्घ्य देते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार उषा अर्घ्य और पारण मंगलवार 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
सूर्योदय 6:30 और सूर्यास्त 5:39 पर होगा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का पर्व बेहद महत्वपूर्ण है, जो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है, जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त निर्जला व्रत रखते हैं और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चीजों के बिना छठी मैया की पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर कौन कौन सी हैं वो चीजें। इन चीजों के बिना अधूरी है छठी मैया की पूजा। ठेकुआ। छठ पूजा ठेकुआ के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ठेकुआ सूर्य देव और छठी मैया का प्रिय और पारंपरिक प्रसाद होता है। यह आस्था, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। गुड़, घी और गेहूं के आटे से बना यह प्रसाद न केवल पारंपरिक है, बल्कि इसे बनाते और बांटते समय लोग प्रेम और एकता की भावना भी महसूस करते हैं। पान सुपारी। मान्यता है कि छठ पूजा में पान सुपारी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह पूजा एक संकल्प का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि सुपारी में देवी देवताओं का वास होता है और इसका प्रयोग पूजा को पूरा करता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। गन्ने। छठ पूजा में गन्ने का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि यह छठी मैया को प्रिय माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करता है। मान्यता है कि गन्ने छठी मैया को बहुत प्रिय है और उन्हें चढ़ाने से वह प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि छठ पूजा में गन्ना रखने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नारियल। छठ पूजा में नारियल के बिना भी छठ पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह भगवान सूर्य और देवी छठी मैया की पूजा में एक पवित्र और शुभ प्रतीक है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और इसमें ब्रह्मा, महेश, विष्णु का वास माना जाता है। गागर नींबू। छठ पूजा में गागर नींबू का विशेष महत्व है और इसके बिना पूजा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के उपहारों में से एक और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसे डाभ नींबू के नाम भी जाना जाता है, जो छठ पूजा की सामग्री की एक प्रमुख वस्तु है, जिसे बांस के सूप या डाली में रखा जाता है। छठ पूजा 2025 इन 6 चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है। छठी मैया की पूजा, जाने कौन सी हैं वो चीजें। नंबर 1, छठ पूजा। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का 4 दिवसीय हिंदू पर्व है, जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त निर्जला व्रत रखते हैं और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व घर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 2, छठ पूजा ठेकुआ के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ठेकुआ सूर्य देव और छठी मैया का प्रिय और पारंपरिक प्रसाद है। यह आस्था, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना यह प्रसाद न केवल पारंपरिक है, बल्कि इसे बनाते और बांटते समय लोग प्रेम और एकता की भावना भी महसूस करते हैं। नंबर 3, छठ पूजा में गन्ने का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि यह छठी मैया को प्रिय माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करता है। मान्यता है कि गन्ना छठी मैया को बहुत प्रिय है और उन्हें चढ़ाने से वह प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि छठ पूजा में गन्ना रखने से परिवार में मिठास बनी रहती है और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, छठ पूजा में पान सुपारी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह पूजा के संकल्प का एक आवश्यक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि सुपारी में देवी देवताओं का वास होता है और इसका प्रयोग पूजा को पूर्ण करता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का अभिन्न अंग है। नंबर 5, छठ पूजा में गागर नींबू या बड़ा नींबू का विशेष महत्व है
और इसके बिना पूजा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के उपहारों में से एक है और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसे डाभ नींबू के नाम से भी जाना जाता है, जो छठ पूजा की सामग्री की एक प्रमुख वस्तु है, जिसे बांस के सूप या डाली में रखा जाता है। यह सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रसाद है। नंबर 6, छठ पूजा में नारियल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह भगवान सूर्य और देवी छठी मैया की पूजा में एक अत्यंत पवित्र और शुभ प्रतीक है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। छठ के दौरान नारियल चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बुद्धि, मनोकामना पूर्ति और अहंकार त्यागने का प्रतीक है। इसलिए इसके बिना छठ पूजा पूरी नहीं होती है।